से 350 अंक फिसलकर 40,350 के पास। एसबीआई निफ्टी का टॉप लूजर। बैंक ऑफ बड़ौदा और आईसीआईसीआई पर भी मुनाफा वसूल। डाउ फ्यूचर्स ऊंचाई से 300 अंक फिसलकर दिन के निचले स्तर पर। यूरोप के बाजार में आधे % की गिरावट। हाउसिंग फाइनेंस शेयरों में खरीदारी। एचडीएफसी निफ्टी का टॉप गेनर। इंडिया बुल्स और पीएनबी हाउसिंग 2.5 से 5%। डिफेंस में लगातार दूसरे दिन तेजी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और भारत डायनामिक्स 2 से 3% मजबूत। प्रधानमंत्री मोदी ने किया एशिया के सबसे बड़े डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन। अच्छे नतीजों के बाद 2% दौड़ा नेस्ले का शेयर। निफ्टी में अब इंडसइंड बैंक, अल्ट्राटेक और वायदा में एयू स्मॉल फाइनेंस, एचडीएफसी, एमसी, हैवेल्स समेत 8 कंपनियों के नतीजों का है इंतजार। नतीजों के बाद मुनाफा वसूली से एलएनटी टेक 6% टूटकर वायदा बाजार का टॉप लूजर। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में ऊपरी स्तरों से आया दबाव। 200 रुपए पर लिस्टिंग के बाद पीरामल फार्मा फिसला। पीरामल एंटरप्राइजेस के डीमर्जर से बनी है कंपनी। स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी और एक्शन के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि उतार चढ़ाव के बीच दोनों तरफ के मौके आपको दे रहा है बाजार की तो हम बात करेंगे, बट इस समय की सबसे बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर है और वो है अल्ट्राटेक, जिसके नतीजे आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं। 12,017 करोड़ से आय बढ़कर आई है 13,900 करोड़ पर। जहां तक अल्ट्राटेक का सवाल है, हमने अनुमान लगाया था 13,665 करोड़ का, तो हमारे अनुमान से थोड़ा कम ये आपके लिए आंकड़ा है। जहां तक आय का सवाल है, करीब करीब माफ कीजिएगा, अनुमान से तो बेहतर आय, आय तो अनुमान से बेहतर आई है, मुनाफा अनुमान से कम आया है। हमारा अनुमान था मुनाफे का 826 करोड़ का, उसके सामने आपने मुनाफा इनका आते हुए देखा है 760 करोड़ का। तो थोड़ा मुनाफे का अनुमान कम है, बट आय का आंकड़ा अच्छा रहा है और ऑपरेशनली हमें दबाव दिख रहा है। जहां तक सवाल है, मार्जिन 22.5% से घटकर 13% के आए हैं। हमारा अनुमान 14.5% के मार्जिन का था, तो थोड़ा ऑपरेशनली दिख रहा है कि यहाँ पर हल्का दबाव आपको दिखाए। आय अनुमान से बेहतर आई है, करीब 225 करोड़ का बीट है जहां तक अनुमान का सवाल था, बट आपका जो मुनाफा है वो डेफिनेटली अनुमान से कम आया है। कंपनी का भी कहना है कि Q2 में सीमेंट की मांग में कमी देखी गई है। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। हालांकि ऑफकोर्स मॉनसून वाला क्वार्टर रहता है तो थोड़ा उस पर डिमांड पर असर पड़ता है, बट अगर आप वाई बेसिस पर कंपनी अगर ये कह रही है तो डेफिनेटली ये एक फैक्टर है जो आगे मूव कर सकता है। वॉल्यूम ग्रोथ हम 7 से 8% वॉल्यूम बढ़ने का अनुमान लगा रहे थे। जहां तक अल्ट्राटेक का सवाल है, देखते हैं किस तरह का वॉल्यूम ट्रेंड रहा है। तो थोड़े मिले जुले से नतीजे हैं। ऑपरेशनली डेफिनेटली आपको यहाँ पर दबाव बनते हुए दिख रहा है। कामकाजी मुनाफा 2,715 करोड़ का आपको आते हुए दिखा है। ये तो अनुमान से काफी माफ कीजिएगा, ये 2,715 करोड़ का पहले था अनुमान, उसके सामने अगर आप देखें तो यहाँ पर कामकाजी मुनाफा भी इनका थोड़ा घटकर ही आया है। 1870 करोड़ का आया है। हमारा अनुमान 1940 करोड़ का था। तो अगेन ऑपरेशनली दबाव दिख रहा है आपको, क्योंकि रेवेन्यू ग्रोथ रही है, बट मार्जिन और कामकाजी मुनाफा दोनों ही अनुमान से कमजोर आते हुए दिखे और उसका थोड़ा मुनाफे पर भी असर पड़ा है। नतीजों को थोड़े और डिटेल्स में भी समझेंगे। क्यों कह रही है कंपनी की सीमेंट मांग में कमी देखी गई है, क्या है आगे का आउटलुक, ये भी करेंगे समझने की कोशिश। बट अल्ट्राटेक फिलहाल जो आपकी स्क्रीन पर नतीजे हैं वो थोड़ा कंसर्न वाले हैं। FY23 की दूसरी छमाही में कारोबार का विस्तार करेगी कंपनी, ये यहाँ से कमेंट्री भी आपको आती हुई दिख रही है अल्ट्राटेक की तरफ से। तो डिमांड थोड़ी सुस्त है, बट आगे की ग्रोथ पर इनकी नजर बनी हुई है और ऑपरेशनली डेफिनेटली नतीजे थोड़े डिसअपॉइंटिंग है। ये जो ट्रेंड है, बाकी हमने दिग्गज सीमेंट कंपनी से भी अभी तक जो देखा है, ऑपरेशनली तौर पर असर पड़ा है और वो आप सेक्टर लीडर अल्ट्राटेक पर भी इस समय देख रहे हैं। चलिए अल्ट्राटेक के नतीजों का भी करेंगे विश्लेषण और बाजार में इस समय क्या करना है एक्शन, ये भी जानेंगे। एनर्जी कॉस्ट काफी तेजी से बढ़कर आई है, जिसका इम्पैक्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। पर पहले एक बार आने वाले 1.5 घंटे के लिए जो बड़ी बातें उस पर नजर डाल देते हैं, कहां पर रखनी है नजर, ये भी डाल देते हैं। अनिल जी, गुड आफ्टरनून सर। थोड़ा जो सुबह की कमेंट्री रही उस पर भी आपसे राय लूंगा। जो आपने कहा था ऊपर मुनाफा वसूल भी आज पक्का प्रॉफिट बुकिंग, जो क्लियर स्टेटमेंट था और लग रहा है वो स्क्रीन पर भी है,
वो भी समझते हैं, पर इस समय की पहली बड़ी बातें जान लेते हैं सर। हाँ बिल्कुल, बड़ी बातें बता दें आपको। इस वक्त लगातार चौथे दिन मजबूती में है बाजार। अब थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भरी है, आई हो ऊपरी स्तरों से। बैंक निफ्टी लाल निशान में फिसला जरूर है। निफ्टी अभी भी 17,500 को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है 17,600 पहुंचने के बाद। दिन की ऊंचाइयों से 40,650 से बैंक निफ्टी लगभग 300 350 पॉइंट नीचे आया है। आईटी, सरकारी बैंक, ये दोनों ही इंडेक्स ऐसे हैं जो प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहे हैं, आधा से 1% नीचे। इंफ्रा, एफएमसीजी, एनर्जी, फाइनेंस, एनबीएफसी वाले ये इंडेक्स हैं जो 1/4 से 1% ऊपर है। डाउ फ्यूचर्स, यही से समस्या आई है। देखो मैं सुबह से बात कर रही थी कि डाउ फ्यूचर्स ही देखना है और कुछ नहीं देखना है। और डाउ फ्यूचर्स नीचे आया ऊपरी स्तरों से 300 फिसल कर लाल निशान में, और वैसे के वैसे हम भी चल रहे हैं। यूरोप आधा % नीचे। एशिया में दो तरह के कारोबार है, आपको सुबह ही बताया। एक चाइना प्लस, यानी कि चाइना, शंघाई और आपका हैंगसेंग और ताइवान का इंडेक्स, वो तीनों कमजोर थे। बाकी ठीक ठाक थे, वो ठीक ठाक। 2.5% फिसला सर, वहां पर ज्यादा कमजोरी दिख रही है। करेक्ट, चल ही रहा है वहां पर एक्शन, बट थोड़ा हमारे बाजार का समझाएं। ये पूरा डाउ फ्यूचर्स को ही देखना है सर, क्योंकि एक पॉइंट पर 200 ऊपर थे, अभी 70 नीचे दिख रहे हैं, या फिर थोड़े हमारे भी फैक्टर्स हैं? एक जो आपने कहा था ऊपरी सर पर, आज तो ये देखना, देखो फैक्टर रोज बदलते हैं। आज का ये फैक्टर है, सुबह का ये फैक्टर था, बिल्कुल उसी पे चल रहे हैं। आपने भाई जिस दिन एग्जाम है उस दिन अच्छे से दे दिया पेपर, बात खत्म ना। आज का रिजल्ट तो आज ही आएगा ना, दिया बराबर है।